भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी में जातिवाद का नाम नहीं हो सकता है। ये विचारधारा है और ये विचारधारा चंद्रशेखर आजाद जी की है कि बहुजन विचारधारा के साथ चलना है, लेकिन जाति की हिस्सेदारी सुनिश्चित रखनी है, उसमें कोई भी समझौता नहीं करना। भूमि सर्वे के नाम पर दलितों के झोपड़े उखाड़े जा रहे हैं, सरकारी जमीन बताकर भूमि माफियाओं को दिया जा रहा है। जब तक 3 डिसमिल जमीन भूमिहीन बहुजनों को, धार्मिक अल्पसंख्यक को नहीं देंगे, सर्वे नहीं होने देंगे। तेजस्वी और नीतीश को भी बोल दीजिए कि अब हमारी पार्टी है और हमारा सिंबल केतली है। अब न लंटेन चलेगा, न तीर चलेगा, न पंजा चलेगा, न कमल चलेगा। आज ऐलान कर रहा हूं कि अगले माह अक्टूबर से आजाद समाज पार्टी और कांशीराम का भी जनता दर्शन होगा और उस दरबार में इंसाफ होगा। पूरे बिहार से जो लोग अत्याचार और शोषण पे हमें फोन करते हैं, हमारी मदद मांगते हैं, उनके लिए पटना में जनता दरबार भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का महीने में 2 रविवार को लगाया जाएगा। सबसे पहले भगत सिंह जी को खिराज अकीदत पेश करता हूं, जिन्होंने अंग्रेजों को यह बताने के लिए कि हम गुलामी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक धमाका सुनाकर उन्होंने पूरे देश को जगाया था। उसी तरह हम सबको गर्व है कि आज हम भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ संघर्ष में एक छोटा सा हिस्सा रखते हैं। हमें गर्व है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी और संगठन, उनके विचारधारा और उनके संकल्प को आगे बढ़ाने में हम अपना योगदान दे रहे हैं। मैं मंच पे बैठे भीम आर्मी संयोजक, मेरे छोटे भाई और मेरे आधी कुर्सी के हिस्सेदार अमरज्योति पासवान जी, आजाद समाज पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष और आज के कार्यक्रम के संचालक रवि सिंह कुशवाहा जी, मेरी प्रिय बहन जो मेरे हर लड़ाई में, मेरे पदयात्रा में भी भाई के साथ साथ चलने वाली उषा अम्बेडकर जी, समता प्रकाश भारती जी जो 1 दशक से मेरे संघर्ष में साथ ही नहीं बल्कि एक परिवार के अटूट हिस्सा भी हैं, अबूजर खान जी जिनको हमारे साथ कई रिश्तों के साथ जोड़ भी दिया जाता है, लेकिन सच्चाई है कि मेरा बहुत छोटा प्यारा भाई है जो मेरे साथ हमेशा साथ रहा है, दिव्यांग शिवम जी संगठन महामंत्री, वाकई ये पहला मंत्री पद हम लोगों ने जो दिया है वो दिव्यांग शिवम जी है कि इतिहास है। दीपक सम्राट जी जो भीम आर्मी की ऐसी नींव है जिस नींव पे ये संगठन टिका ही नहीं है, बढ़ भी रहा है, और मुझे उम्मीद है कि अगर दीपक सम्राट जी ऊर्जा से अगर पूरे बिहार में लग गए तो जो सपना महापुरुषों का अधूरा है वो बिहार में पूरा कर दिखाएंगे। सोनू मलिक भाई जो मेरे छोटे भाई हैं और बेगूसराय में भीम आर्मी का नेतृत्व भी करते रहे हैं, अब प्रदेश का कर रहे हैं, और इनसे रोज रात में मेरी चर्चा होती है। लेकिन माइक पे कह देता हूं, सोनू भाई कई बार फोन नहीं उठा पाता हूं तो मैसेंजर पे मैसेज की जरूरत नहीं है, मैं कॉल कर लिया करूंगा। प्रदीप रविदास जी ये भी मेरे छोटे भाई हैं, हालांकि भूल रहे हैं मुझे, कई बार मैं याद दिलाता हूं कि अभी हूं मैं आपके पीछे। ज्यादा नाम नहीं ले पाऊंगा, बली भाई और सभी सम्मानित मेरे जिला अध्यक्ष लक्ष्मण भाई को भी देख रहा हूं, उनकी टोपी मुझे दूर से दिख जाती है। देवराज भाई मेरा छोटा भाई, सारे सौरभ कहाँ हो, सौरभ हाथ उठाओ भाई, गया, हाँ देखिए सारे लोग, रोशन जी जितने भी हैं सब एक बार हाथ उठा लीजिए। रोशन हमारे पास काफ़ी हैं इसलिए रोशन लगा हुआ है। चंदन भाई देखिए गया से थोड़ा सा लगाओ, ज़्यादा माफ़ी चाहूँगा क्योंकि गृह जिला है मेरा, भोजपुर जिला। रितेश तक आ रहा हूँ, रितेश जी युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी 2 महीने हुए हैं, 2 महीने में हमारे साथ वो संघर्ष में हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्दी संगठन भी बना लेंगे। तो मुझे अभी बल्कि यहीं से मैं ये कहना चाहूँगा रितेश जी को कि अभी आंदोलन के बजाय संगठन पे केंद्रित हो जाएं। आंदोलन के लिए हमारे कार्यकर्ता हैं और सीनियर पदाधिकारी हैं, वो कर लेंगे, अभी संगठन पे काम करें। तो जिसके नाम छूट गए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन सबका सम्मान पूरे दिल से है, ठीक है भाई। आज कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली है, बहन बुशरा जी हैं जो बहुत सीनियर लीडर हैं, जो राजद में भी योगदान इन्होंने दिया है और MIM में भी दिया है। आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के संघर्ष को देखकर, उनके विचारों धारा को देखकर
उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया है, मैं उनका स्वागत करता हूं। अब बात करते हैं कि जिन लोगों ने नारा लगा दिया कि प्रधानमंत्री में तो कोई शक नहीं है, भाई चंद्रशेखर आजाद जी को 29 में बनाना है, और बिहार में किसको बनाना है ये भाई पर छोड़ देते हैं। हम संगठन पे काम करते हैं, और मैं उन लोगों से भी ये कह दूं जो मेरे संगठन और पार्टी के लोग ये कहते हैं कि 5 सीट और 10 सीट, मैं कह रहा हूं कि यहां जो लोग बैठे हैं आज जो जाएंगे, और जब विधानसभा में आप संगठन का विस्तार करेंगे, 100 सीट मैंने लिख दिया है और 100 सीट हम जीत कर आएंगे। हमारे पास प्रत्याशियों की लाइन लगी है। सबसे बड़ा गर्व की बात यह है कि ना हम सत्ता है ना विपक्ष है, लेकिन अगर पूरे बिहार से अगर अत्याचार और शोषण में अगर किसी संगठन को और किसी व्यक्ति को याद किया जाता है तो वो हम लोग हैं। ये भाई चंद्रशेखर आजाद जी की जीत है। मैं इसी बात पर आज ऐलान कर रहा हूं कि अगले माह अक्टूबर से आजाद समाज पार्टी और कांचीराम का भी जनता दर्शन होगा और उस दरबार में इंसाफ होगा। पूरे बिहार से जो लोग अत्याचार और शोषण पे हमें फोन करते हैं, हमारी मदद मांगते हैं, उनके लिए पटना में जनता दरबार भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का महीने में 2 रविवार को लगाया जाएगा, जिसकी तारीख हम ऐलान कर देंगे। ठीक है, मैं आप भाइयों से यह बता देना चाहता हूं कि संविधान की बात हम करते हैं, लेकिन संविधान बचाने के लिए लोकसभा में सही व्यक्ति ढूंढकर जिताकर भेजना पड़ेगा। भाई चंद्रशेखर आजाद जी के चुनाव में बड़े नजदीक से बहुत समय तक रहा। जब वो पहुंचे थे नगीना, तो आर्थिक जो समस्या थी वो थी जो हम सबके साथ है, लेकिन जब वो नगीना पहुंच गए तो आर्थिक समस्या कब खत्म हो गई ये पता भी नहीं चला। तो जब आप समाज से जुड़ेंगे, जब आप समाज के पास जाएंगे, तो 85% हिस्सा राजनीति हम लेकर दिखाएंगे। जमुई के मेरे साथी बैठे हुए मुस्कुरा रहे, मैं इनसे कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ ये कहूंगा कि अपने आप से पूछ लीजिएगा कि कितना काम जमुई में हुआ और कितना काम बढ़ रहा है। हम और आप पे जिम्मेदारी इतनी बड़ी है कि जहां सत्ता और विपक्ष के दरवाजे हम लोगों के लिए बंद कर दिए गए, जहां भाजपा अत्याचार और शोषण और असमानता की लकीर खींचता जा रहा है, वहां आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी को डराने वाला व्यक्ति इस देश में नहीं है, खरीदने वाला व्यक्ति इस देश में नहीं है। सिर्फ आपसे यह शिकायत है कि जब जब चुनाव आता है तो बिना प्रदेश के और राष्ट्रीय कमेटी के निर्देश के आप भाजपा के खिलाफ वोट देने के लिए उनके साथ भी खड़े हो जाते हैं, जो आप पे अत्याचार और शोषण के खिलाफ बोलने के लिए आप तैयार नहीं है। मैं नवादा की घटना को बताता हूं। नवादा में गया, 80 घर को जलाया गया, और जलाने में जानते हैं कि मवेशी तक जले थे, बकरे जले थे, मुर्गियां बत्तख जले हुए थे, उनके घर के कागजात जले हुए थे। और मालूम है वहां व्यवस्था क्या थी? वहां व्यवस्था सिर्फ इतनी थी कि 1 किलोमीटर दूर एक गोडाउन में जहां इतनी महक थी कि वहां मैंने एसडीओ को कहा कि 5 मिनट अगर तुम कुर्सी लगाकर इस गोडाउन में बैठ जाओ तो मैं बैठने के लिए तैयार हूं, और मेरा सारा समाज का व्यक्ति यहां खाना खाने के लिए तैयार है। 1 किलोमीटर दूर छोटा छोटा बच्चा धूप में नंगे पैर, और वहां खाने की व्यवस्था पूरी नहीं, वो वापस लौट रहे थे। हम लोग घंटों रोड जाम करके वहां बैठे रहे, टेंट लगवाया, खाना वही व्यवस्था की, और 15 व्यक्ति को उसी दिन थाने ने गिरफ्तार किया हमें वहां से हटाने के लिए। और कुछ व्यक्तियों ने क्या हम पे इल्जाम लगाया? एक व्यक्ति विशेष और जाति विशेष को छुड़ाने के लिए, जबकि हम छुड़ाने गए 14 साल के बच्चे को। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी में जातिवाद का नाम नहीं हो सकता है। ये विचारधारा है, और ये विचारधारा चंद्रशेखर आजाद जी की है कि बहुजन विचारधारा के साथ चलना है, लेकिन जाति की हिस्सेदारी सुनिश्चित रखनी है, उसमें कोई भी समझौता नहीं करना है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उससे खिलवाड़ नहीं करना है। लेकिन जब हम चलेंगे तो हम भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नाम से सब समान रूप से चलेंगे, और एक झंडा और एक डंडा के नीचे चलेंगे। और मैं आप सभी बहुजन साथियों से यह कहना चाहता हूं कि जितनी तेजी से मुसलमानों को आप जोड़ेंगे, उतना ज्यादा हम सत्ता के पास जाते रहेंगे। और जन स्वराज की बात तो करना ही नहीं है, क्योंकि मैं आप सबको भी कह रहा हूं कि जो साथी वहां गए हैं उनको यह कह दीजिए, जो दे रहा है ले लीजिए, समय जब आएगा तो हम सब साथ हैं। जो दे रहा है वो ले लीजिए, समय
हमारे समाज में थोड़ी समस्या है आर्थिक, तो वो जो दे रहा है उसको ले लेना है, लेकिन प्रण कर लीजिए और संकल्प ले लीजिए और सत्ता को और विपक्ष को भी बोल दीजिए, तेजस्वी और नीतीश को भी बोल दीजिए कि अब हमारी पार्टी है और हमारा सिंबल केतली है। अब ना लंटेन चलेगा, ना तीर चलेगा, ना पंजा चलेगा, ना कमल चलेगा, क्योंकि मानवर कांशी राम जी ने कहा है ना, आप भूल क्यों जाते हैं? पहली बार चुनाव में किस लिए लड़ना है? हारने के लिए। एजाज भाई हार लिए, बैठ गए। एजाज भाई हार लिए, हमारे अमर ज्योति जी हार लिए, ऋषिराज जी हार लिए, छोटा भाई। और हराने के लिए और जीतने की लड़ाई है 2025 के लिए। पूरा एक साल है हमारे साथ। अगर आप सब ने एक साल भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पे कुर्बान कर दिया, अगर एक साल आप भाई चंद्रशेखर आजाद जी के दिशा निर्देश पर चल दिए, अगर एक साल आपने एक डंडा और एक झंडा भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को दे दिया, तो मैं कहता हूं कि इस बिहार में शोषित और वंचित पे हाथ उठाना तो दूर, आंख उठाने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं कि जब पार्लियामेंट में जिस तरह से भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने अकेले तख्ती लेकर आंदोलन खड़ा किया और पूरे विश्व को मैसेज दे दिया, उसी तरह जिस दिन भीम आर्मी की विचारधाराओं से जीतकर मेरे विधानसभा में लोग पहुंचेंगे, तो वो मंजर क्या होगा और वो हिसाब क्या होगा। मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं कि संगठन विस्तार में सहयोग कीजिए। और आज बहुत सारी घोषणाएं हैं, उन घोषणाओं को मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। बहुत सारे लोग इशारा कर रहे हैं कि भूख लगी हुई है पीछे से। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि बिहार में खिलवाड़ चल रहा है। जिस तरह से शिक्षक की बहाली हो रही है, स्थानीय नीति नहीं है, उत्तर प्रदेश के लोगों को भर दिया और मालूम है आपको, उसमें सैकड़ों लोग भागे क्योंकि जाली डिग्री पे थे। और बिहार के लोग नौकरी से वंचित है। नौकरी भी दिया तो एक बच्ची है, बहन है मेरी, उसको औरंगाबाद से उठा के दूसरी तरफ भेज दिया, मधेपुरा साइड में। इस तरह की कहानी लिखी है इन लोगों ने। तो आज से आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, नीतीश जी सुन लीजिए, खुल के बोल रहा हूं, ताल ठुक चुकी है, स्थानीय नीति ला दीजिए और शिक्षक की बहाली में बिहार के अलावा किसी को हिस्सा नहीं देंगे। दूसरा, मुझे उम्मीद है कि नीतीश कुमार जी तक वीडियो पहुंच जाएगा। आप लोग सब शेयर कर दिएगा, पहुंचेगा जरूर। दूसरी बात, जो भूमि का सर्वे चल रहा है ना, ये मजाक छोड़ दीजिए, इसको बंद कर दीजिए अभी, क्योंकि भूमि सर्वे के नाम पर दलितों के झोपड़े उखाड़े जा रहे हैं। सरकारी जमीन बताकर भूमि माफियाओं को दिया जा रहा है। जब तक 3 डिसमिल जमीन भूमिहीन बहुजनों को, धार्मिक अल्पसंख्यक को नहीं देंगे, सर्वे नहीं होने देंगे। बिहार का लैंड सर्वे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी रोकने का आह्वान करती है। पहला जनता दरबार भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का 10 नवंबर को पटना में मेरे निजी आवास पे लगाया जाएगा। बिहार के जितने भी अनुसूचित जनजाति, पिछड़े, अति पिछड़े और मुस्लिम, सिख, बुद्ध, सभी को कहता हूं कि जिसने अत्याचार और शोषण सहा है, जिसकी जमीन गबन की गई हो, जिसको नौकरी से निकाला गया हो, आइए आपके सामने इंसाफ होगा। और आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का डंडा और झंडा जब भी सड़कों पे आता है, मैंने कैमूर में देखा था किस तरह ऑफिसर कांप रहे थे जब खड़ा हो गया था, फिर से कांपेगा सरकार। तो याद रखिएगा, 10 नवंबर को पहला जनता दरबार आजाद समाज पार्टी का राम और भीम आर्मी का लगेगा। और एक बात, मुजफ्फरपुर के एसएसपी को ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि बहन रूपा में जिस तरह से केस को घुमाया है, याद रखिएगा आपकी कुर्सी घुमा दूंगा अगर इंसाफ नहीं हुआ। आपने पहले कहा क्या है, बलात्कार हुआ है, आपने कहा कि 14 साल की वो बच्ची है, आपने कहा कि हत्यारा भागा हुआ है, और उसके बाद आपने केस घुमाकर यह कह दिया, उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा दिया। कौन सा ऐसा रिकॉर्ड है? भीम आर्मी का एक व्यक्ति शिक्षित है, 3 साल का रिकॉर्ड निकालने की औकात तुम्हारी क्या, तुम्हारे अब्बाजान में भी नहीं है जो बिहार में मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं। रूपा बहन के इंसाफ के लिए हम खड़े हैं और हर एक बहन के इंसाफ के लिए खड़े हैं। बिहार में शोषण और अत्याचार को बंद करना पड़ेगा और बहन रूपा पे
को इंसाफ दिलाना होगा। और 11 साथी जो हमारे जेल गए हैं, 15 साथी मुजफ्फरपुर में, हालांकि अनुशासनहीनता थी। जब हमने 72 घंटे का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समय दिया था तो नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अगर चले गए तो भी हमारे डीएनए के भाई हैं, हम उनको निकालने का प्रयास करेंगे और बहुत जल्द जेल में जाकर उनसे मुलाकात करेंगे। दूसरी बात, आप सब इसको शेयर कर दीजिएगा। 19 अक्टूबर को पटना में मिलर हाई स्कूल से हम जाएंगे मुख्यमंत्री निवास घेरने के लिए। किन विषयों पे जाएंगे? कि सबसे पहले जो होमगार्ड की बहाली होनी थी, होमगार्ड के साथी पूरे बिहार से हमारे पास मिलने आए थे, हालांकि रात में 12 बजे आए वो, फिर भी हम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी वालों के तो 24 घंटा काम का है, पत्नी निकाल ना दे इसका भी डर रहता है। कई लोग तो कहते हैं कि शादी नहीं हो रही है सर, बहुत सारा युवा, किस किस की शादी नहीं हो पाई? अरे सब विधायक बनोगे, रिश्ते बहुत आएंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो मैं ये कह रहा था कि होमगार्ड की बहाली पूरी तरह से नहीं हुई, और उस वक्त जो लोग चयनित हुए वो 23 साल 24 साल के लड़के थे, आज वो 35-40 साल के हो गए। तो आप बताइए कि क्या वो सरकारी नौकरी करने लायक बचेंगे अगर उनकी बहाली नहीं हुई? तो सभी होमगार्ड में सफल अभ्यर्थियों के नौकरी के लिए नीतीश कुमार जी से 2-2 हाथ। कब? 19 अक्टूबर, और वही 12 बजे दिन के। हमारा सारा कार्यक्रम 12 ही बजे होता है, आधे सरदार भी तो हैं हम लोग। दूसरी बात, दूसरा मुद्दा, शिक्षकों बहाली में स्थानीय नीति, डोमिसाइल नीति लाना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी 2-2 हाथ, इस पर भी होगा आर पार। तीसरा मुद्दा, भूमि सर्वे को रोककर पहले जो जाति जनगणना किए है ना, वो करके पूरा तो कीजिए। सबको 3 डिसमिल जमीन भूमि इनको दीजिए, अब कब्जा कराइए। इन्हें उन्हें जो फेंक देते वो बंद करिए, इसको उसको उधर फेंक दिए, उसको उधर फेंक दिए, कब्जा नहीं हुआ, 80% कब्जा नहीं हुआ। और दारू बंद करके थाना अध्यक्ष करोड़पति, अब भूमि सर्वे करके सीओ करोड़पति। अरे ऑफिसरे को करोड़पति बनाइएगा, और शिक्षक बहाली में दूसरे राज्य से लाइएगा, ये नहीं चलेगा। ये मुद्दा लेकर हम कब पटना में कब कर रहे हैं आंदोलन? आवाज ही नहीं आ रही है भैया। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद जी तो धीरे भी बोलते हैं तो 5 आदमी सुन लेता है, उनकी सेना इतना धीरे बोलेगी। पटना में कब है आंदोलन? हाँ, चूंकि आप जानते हैं कि जब हम सड़कों पे उतरते हैं तो वो प्रयास यही करते हैं कि हमसे ज्यादा फोर्स हो जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि भीम आर्मी का एक आदमी पर 2 पुलिस लगेगा। इस बार सत्तू पी के आइएगा, इस बार नीतीश जी को कह देना कि 5 पुलिस लगेगा। एक आदमी पे 5 पुलिस लगेगा, इन पहले ही चिट्ठी भेज देंगे यहाँ के एसपी को। तो होमगार्ड के सभी सफल अभ्यर्थियों की नौकरी के लिए सभी भूमिहीन बहुजन और खासकर अनुसूचित जाति और जनजाति को 3 डिसमिल जमीन और पूरा कब्जा दखल के साथ ही नहीं कि खाली कागज दे दिए, फोटो खिंचवाते हैं गांधी मैदान में। हालांकि गांधी मैदान का नाम भी बदलना, अशोक मैदान करना है कि नहीं करना है? उधर वाला बड़ी नाम बदलता है, और हम लोग सबसे पहला नाम कौन सा बदलेंगे? अशोक मैदान करेंगे गांधी मैदान को, ठीक है ना? अशोका मैदान। तो 19 अक्टूबर सब लोग लिख लीजिए। और एक महत्वपूर्ण घोषणा, वो 3rd रो से जो आप जो खड़े हैं उनके पीछे वाले, वो ध्यान से सुनिएगा। हाँ, आप ही पीछे मत देखिए, आप ही को कह रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। नवंबर 11 से आधी कुर्सी जो मेरे लिए में वो और मैं दोनों आधी कुर्सी लेकर सभी जिला के भ्रमण पे निकल रहे हैं। उससे पहले संगठन बना लीजिए, क्योंकि जो हाथ कमजोर होगा वो हम काट के हटा लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, बीमारी नहीं छोड़ेंगे। 2025 भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का होना चाहिए। और आप कहिएगा कि 100 सीट नहीं सर, 243 की तैयारी कराएं। संगठन बना लीजिए सभी जिला अध्यक्ष, और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों से कहता हूं कि देख लो यार, जब हम मिलकर रह सकते तो तुम जिलाओं में मिलकर क्यों नहीं रह सकते? अगर आप दोनों मिल गए ना तो मैं जानता हूं कि 50% काम हो गया।
अगर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्षों ने काम जिस दिन करना शुरू कर दिया, प्रखंडों में जाना शुरू कर दिया। अभी औरंगाबाद गया था, मालूम औरंगाबाद में सदस्यता का शुल्क है हमारा 20 रुपया। अब 20 रुपया लेने में औरंगाबाद के बहुत सारे लोग शर्मा रहे थे। कहाँ है अनुज भाई? हैं नीरज भाई कहाँ हैं? नीरज भाई के तो दर्शन नहीं होते मेरे, कहाँ हैं? पहचान तो लूँ मैं उनको ठीक से। नीरज भाई कहाँ हैं भाई? दर्शन दीजिए। तो औरंगाबाद में यह हुआ कि वो 20 रुपया शुल्क लेने में लोग शर्मा रहे थे। मैं नहीं शर्माऊंगा, क्योंकि हमें समाज का काम करना है, समाज के लिए लड़ना है और पार्टी के ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाने हैं, और उसी 20 रुपए से हमें पार्टी चलानी है। तो सभी जिला अध्यक्षों से कह रहा हूं कि 85 समाज के घर घर जाइए और बोलिए कि यह भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का कारवां है, जो आज निष्पक्ष है, जो आज निडर है, जो आज बेखौफ है और ईमानदार है। अगर इस संगठन और पार्टी को आपने नहीं बचाया तो आपकी आवाज मर जाएगी। और 20 रुपया लगाने वाला व्यक्ति आपसे कल हिसाब भी मांगेगा और हमें अपने समाज को हिसाब देना होगा। डीएस साहब, आप रूम में चले जाएंगे तो हमें आपत्ति नहीं है। इसलिए हम भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का परिवर्तन यात्रा, सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन की शुरुआत 11 नवंबर से निकलने वाला है। और भीम आर्मी के संयोजक ने अक्टूबर तक का समय संगठन विस्तार का दिया है। और आजाद समाज पार्टी के प्रदेश कमेटी में सबको बहुत बधाई देता हूं कि जिला प्रभारी बनकर जो समय नहीं निकाल पाए जाने के लिए, उसके लिए भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। अगर जिला आपने मजबूत नहीं किया तो हम आपके घर बैठेंगे। अब जिला अध्यक्ष के लिए एक नई सजा हमने सोच ली है कि जिस जिला में संगठन विस्तार रुक जाएगा, वहां सारे कार्यकर्ता जाके वहीं सोना और खाना करेगा। जब तक संगठन नहीं बनेगा, हम 2000 आदमी वहीं खाते पीते सोते रहेंगे। 11 नवंबर से 2 तारीख महत्वपूर्ण है, जो आप नोट कर लीजिए। 19 तारीख को हम पटना में दोबारा से मिलेंगे आंदोलन के लिए। नीतीश जी से आर पार करना है और अपने समाज के लिए लड़ना है। और 11 नवंबर को हम परिवर्तन यात्रा पे निकलने की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी जिला तैयारी शुरू कर दें। और 10 नवंबर को पहला, सौरभ क्या होगा पहला 10 नवंबर को? 10 नवंबर को क्या होगा? पहला जनता दरबार लगाया जाएगा। बहुत अच्छा, गया का आदमी तेज होता है, कोई शक नहीं। नीतीश कुमार जी को यह भी कहना चाहता हूं कि 19 अक्टूबर के आंदोलन में जेल का साइज बड़ा कर लीजिएगा, क्योंकि डटे रहेंगे जब तक हमारी जिद पूरी नहीं होती। और उसके बाद भी, जेल बंद करने के बाद भी संतोष नहीं हुआ तो तख्ता पलट के रख देंगे। 25 में अपनी सरकार बना के रहेंगे। बिना आजाद समाज पार्टी कांचीराम के 25 में सरकार नहीं बननी चाहिए और पूरे संविधान लागू करना है बिहार से। तो 25 की तैयारी आज से और अभी से शुरू कर देते हैं। और फिर कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर जो दे रहा है वो ले लीजिए, छोड़िएगा नहीं। काम देगा हम ही लोगों के संघर्ष में और संगठन को बढ़ाने में। लेकिन बहुजन विचारधारा को बढ़ाइए, समय निकालिए। और फिर मैं कह रहा हूं, जिस व्यक्ति के पास समय नहीं, स्टीयरिंग छोड़ दीजिए, कंडक्टर को आगे आने दीजिए। अपने स्वेच्छा से छोड़िए, काम करने वाले व्यक्ति को आगे बढ़ा दीजिए। जिस दिन मुझे भी लगेगा कि काम करने में सक्षम नहीं हो पा रहा हूं, मैं भी अपने किसी युवा साथी को आगे करूंगा और मैं दिल्ली भाई चंद्रशेखर आजाद जी के पीछे घूमने का काम करूंगा। आप सब प्रदेश कमेटी जो प्रभारी बने पार्टी और भीम आर्मी के, सब लोग जिला निकल जाइए। 2-2 दिन, 3-3 दिन वहां दीजिए। सारे संगठन युवा के भी बना दीजिए, महिला की भी बना दीजिए। और जितने लोग आज पार्टी ज्वाइन किया है जिन लोगों ने, वो सबसे मैं पर्सनली आज मुलाकात करूंगा इस रूम में। और कहां जिला वाइज आ जाइएगा, सबसे मुलाकात कर लूंगा। मैं अपना भाषण खत्म कर रहा हूं। 4 डेट दे दिए हैं, याद रखिएगा। और नीतीश कुमार जी तक आप सब ये वीडियो शेयर करके पहुंचा दीजिए। आ रहे हैं अम्बेडकरवादी। जय भीम।